इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। और देखो यहाँ ए बी भी एक टेंजेंट है और तुमको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ये एंगल हमें फाइंड करनी है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। गौर से देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हम करते हैं, हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन लिख दिए, प्रूफ क्या करना है वो लिख दिए, फिगर बगल में बना देना है। अब सोचो कि एंगल ए ओ बी कैसे निकलेगा। हमें बस यही सीखना है कि प्रोसीड कैसे करें। ज्योमेट्री में बाकी एक दो स्टेप में ही सॉल्व हो जाता है, बाकी सब सजाने के लिए लिखना पड़ता है। जैसे गिवन लिख दिए, प्रूफ लिख दिए। अब सोचना बस ये है कि जो एंगल की वैल्यू निकालना, उस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो एंगल ए ओ बी जो देख रहे हो ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल ये नहीं, तो ये एंगल तुमको निकालना है। तो इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू से रिलेटेड कुछ सोचेंगे। तो तुम खुद देखो ये ट्रायंगल ए ओ बी बन रहा है। इस ट्रायंगल ए ओ बी में जब तक ये वाला एंगल और ये एंगल नहीं हम नोन रहेगा तो ये एंगल पता नहीं चल सकता है। तुम्हारा सबसे पहले काम है, मतलब ये एंगल निकालने के लिए पहले ये वाला एंगल और ये एंगल पता होना चाहिए। अब सोचो कि ये एंगल, क्या ये एंगल पता है हमें? नहीं पता है। क्या ये वाला रेडियस है? ये सर्किल से बाहर है, रेडियस नहीं होगा। अगर होता तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाती, नहीं। तो ना हमें इस एंगल की वैल्यू पता है ना इस एंगल की वैल्यू पता है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू के बारे में सोचें। किस एंगल की वैल्यू के बारे में सोचेंगे? इस एंगल और इस एंगल के वैल्यू के बारे में। अगर ये दोनों एंगल हमें पता चल गया तो ये एंगल हमें मालूम चल जाएगी। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हमें पता है? नहीं पता है, ठीक। तो किसका वैल्यू पता है हमें ये देखना पड़ेगा। तो जो गिवन है उसके अनुसार हमें किसी न किसी की वैल्यू जरूर पता होगा। देखो इसमें दिया हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये कौन सी लाइन हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अच्छा, इसे ही ट्रांसवर्सल लाइन हुई, ये लाइन ट्रांसवर्सल हुई, तो गौर से देखो ये पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का सम 180 होगा। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल, ये वाला एंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल, पूरे एंगल का सम 180 होगा। लेकिन हमको ये पूरा एंगल तो नहीं चाहिए, हमें ये पूरा एंगल नहीं चाहिए, हमें ये पूरा एंगल नहीं चाहिए, हमें तो बस यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू चाहिए। अब देखो अगर हमें ये पूरा एंगल नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए, तो क्या ये दोनों एंगल बराबर है क्या? अगर ये दोनों बराबर रहेगी तो हम इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू दोनों का सम हम जानते हैं, दोनों का सम पता चल गया। ये पूरा एंगल ये और ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं। और इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगी, अगर इसका हाफ करेंगे और इसका भी हाफ करेंगे तो पूरे का सम 180 इस दोनों का, तो दोनों के हाफ का सम 90 हो जाएगा। और इस दोनों के हाफ का सम 90 हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल ए ओ बी में ये एंगल और ये एंगल का सम 90 है, तो अकेला ये कितना बचेगा? 90 बचेगा कि नहीं? हो गया। ऐसे ही प्रोसीड करना है हमें, ऐसे ही बनाना है, बस इस चीज़ को लिखना रहेगा। देखो सबसे पहला काम क्या था हमको हमारा, कि ये एंगल निकालने के लिए हमको इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू, और इस एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगा? ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कितना होता है? 180। लेकिन उसके लिए हम ये पूरा एंगल तो नहीं चाहिए, हमें ये सिर्फ चाहिए। तो ये एंगल के लिए दोनों एंगल बराबर करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, यहाँ भी ये दोनों एंगल बराबर करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल को बराबर करना है, तो ये किसी दो ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक, ये एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है। तब कन्वर्जेंट, इधर बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, कन्वर्जेंट तो नहीं होगा। यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर देते, मीट कर देते हैं, ठीक है। लाइन मीट कर दी। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल बन गया। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट है, यानी उसको हम पहले, मतलब हमारा सबसे पहले काम बन गया, इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट रहेगी, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही कन्वर्ट होगी, ये दोनों एंगल बराबर, हम जानते हैं इस पूरे का सम 180 होता है। ये पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल भी का सम 180 होगा, तो इसका हाफ हाफ दो, इसका भी हाफ कर देंगे, इसका भी हाफ कर देंगे, तो 90 हो जाएगा। देखेंगे कैसे? यहाँ देखो प्रूफ जो यहाँ पे हम करेंगे, हम लोग यहाँ प्रूफ लिखेंगे, तो किस दो ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे? यहाँ ट्रायंगल ओ पी ए, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा? ओ सी ए,
ओ ए दोनों में कॉमन है, ओ ए दोनों में हमारा कॉमन हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये रेडियस थी, यहाँ 90 एंगल बनेगी, यहाँ भी 90 एंगल बनेगी। एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ओ पी और ओ सी। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई। द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये कन्वर्ट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए कन्वर्जेंट ट्रायंगल ओ सी ए किस रूल से हुआ। अब इस क्लास में कन्वर्जेंसी रूल भी है और सिमिलर रूल भी है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि कन्वर्जेंसी रूल से है या सिमिलर रूल से है। वैसे यहाँ कन्वर्जेंस का साइन है, लिख भी दोगे बाय एस 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 बाय आर एच एस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक तो राइट एंगल था, उसके सामने वाला साइड लिए थे और एक साइड लिए थे, आर एच एस से कन्वर्जेंस हो गया, तो बाय आर एच एस कन्वर्जेंसी रूल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाय आर एच एस कन्वर्जेंसी रूल, ठीक है। तो देयरफॉर ये एंगल 1 और 2 दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी। देखो लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ ए पी, ये हो गया। इधर में क्या लिख देते हैं, ओ ए सी बराबर एंगल ओ ए सी होगा। अब ये दोनों एंगल इस पूरे का आधा होगा कि नहीं, एंगल ए का हाफ लिख सकते हैं कि नहीं। ये इधर वाला एंगल ये पूरे, ये दोनों बराबर है तो इस पूरे एंगल ए का हाफ होगा, है ना, तो लिख दिए। सिमिलरली अब नीचे भी इसी तरह दो ट्रायंगल को कन्वर्जेंट करेंगे, ये दोनों को सेम प्रोसेस से होगा, तो हम सिमिलरली वर्ड यूज करके डायरेक्ट लिख देंगे कि ये एंगल बराबर ये एंगल होगा और ये पूरे एंगल बी का हाफ होगा, ठीक है। तो देयर सिमिलरली एंगल ओ बी क्यू, ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, और किसका हाफ होगा, एंगल बी का हाफ होगा, ठीक है। देखो प्रोसीड करने का तरीका सीखो, बाकी ये सब सजाने के लिए है। हम बस इतना इसमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए, बस मतलब वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू बोलो या फिर प्रूफ बोलो, हमें देखना था बस इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू। अब इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम देखें कि वैल्यू पता नहीं है, तो पूरे एंगल ए और पूरे एंगल बी का वैल्यू हमको जरूर पता था कि एंगल ए और एंगल बी का सम करेंगे तो कितना होगा 180। और क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, इसीलिए। तो हम एंगल ए और एंगल बी का तो पूरा वैल्यू पता था, लेकिन हमको पूरा एंगल ए तो नहीं चाहिए, एंगल ए का बस ये पार्ट चाहिए। तो हम देख लिए कि क्या ये दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं, तो इक्वल था, ये दोनों पार्ट इक्वल आया, मतलब तो पूरा बड़ा वाला एंगल जो ए है उसका आधा होगा। हम यहाँ पे एंगल ए का आधा इसीलिए लिख दिए क्योंकि आगे जो हम लिखेंगे वो एंगल ए प्लस एंगल बी ही लिखेंगे बराबर 180 डिग्री, लेकिन पूरे एंगल ए का तो यूज़ नहीं करेंगे, एंगल ए के हाफ का यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया कि ये दोनों एंगल बराबर है और एंगल ए का हाफ है। अब आगे देखो, अब आगे तुम समझ गए, ये दोनों एंगल बराबर इक्वल दिखा दिए, यहाँ भी दोनों एंगल इक्वल दिखा दिए। अब क्या लिखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन कौन सी होगी, ट्रांसवर्सल, इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही लिखे हैं कि सिंस एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमको एंगल ए तो नहीं चाहिए, एंगल ए का हाफ चाहिए, तो सबको हम हाफ कर देते हैं, इधर 180 को भी हाफ करेंगे तो 90 डिग्री होगा। एंगल ए का हाफ क्या लिखेंगे, एंगल ए का हाफ इधर वाला लिखेंगे या इधर वाला, हमको तो ये ट्रायंगल ए ओ बी लोगे तो ये वाला एंगल चाहिए, इसीलिए एंगल ए का हाफ करके हम ओ ए सी एंगल लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, ओ ए सी, एंगल ए का हाफ ओ ए सी, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल बी का हाफ बोलो क्या लिखेंगे, इधर वाला लिखेंगे कि नहीं, इस ट्रायंगल के अनुसार ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट कर लो। अब तुम देखो इस एंगल और इस एंगल दोनों का वैल्यू पता चल गया, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल निकल जाएगा कि नहीं। तब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में
ये एंगल एक हाफ ये वाला एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी, और इस एंगल का नाम ए ओ बी, ये वाला एंगल का नाम एंगल ए ओ बी, तीनों को सम करेंगे तो 180। हाँ देखो इस दोनों एंगल का सम यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, डेट इम्प्लाई यहाँ से एंगल ए ओ बी बराबर 90 का ट्रांसपोज करोगे तो 180 में से 90 का तो 90 डिग्री, ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री हमें दिखाना था। समझा? बस क्वेश्चन का आंसर लंबा गया हुआ है, बाकी प्रोसेस एकदम इजी है, प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज में है, ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में भी हम बताए थे। लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि प्रूव डैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच के एंगल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कितना एक्सटर्नल पॉइंट है, एक, एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स सर्किल पे ड्रॉ कर सकते हैं, और एक पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, जहाँ तक पढ़े वहाँ से फिगर हम बनाने की कोशिश करें। अगर कि ये बोल रहा है कि एक सर्किल है नहीं और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट खींची गई है, देखो द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, इस एंगल इस एंगल की बात कर रहा है। मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट ओ है, पी ले लेते हैं, इस सेंटर ओ दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बोला था एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, सर्कल पे ड्रॉ हो गया, इज सप्लीमेंट्री, ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है किसका, हम तो जानते हैं यहाँ पर बनने वाले एंगल का, तो आगे पढ़ते हैं। इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होता है एक और एंगल की बात करेगा, तो एक और एंगल बोल रहा है देखो आगे, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को सबटेंड करता है, सबटेंड मतलब जानते हैं, जैसे कोई एक सीधे लाइन है तो ऐसे और ऐसे करना सबटेंड कहलाता है। जैसे मान लो ये दोनों लाइन, ये लाइन है, ये लाइन सबटेंड करेगी तो कैसे, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, देखो द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो कॉन्टैक्ट ये भी है, ये भी है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट प्लूरल में लिखा हुआ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करेगा, सबटेंड करेगा, ज्वाइन करेगा, कहाँ पे लिखा हुआ है, एट द सेंटर, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो लाइन हम ज्वाइन करेंगे सेंटर पे, इस तरह से ज्वाइन होगा। नहीं, द एंगल इज सबटेंडेड बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री, किसका सप्लीमेंट्री होता है, दोनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो लाइन ज्वाइन करेंगे हम सेंटर पे उसके साथ सप्लीमेंट्री होगा, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। आगे में लिखा प्रूफ डैट, तो कि पूरा लैंग्वेज में लिखा था, यहाँ हम एक सर्कल, यहाँ हम एक सर्कल लिए हैं, तो पहले लिख देंगे वही वाला लैंग्वेज कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल हैविंग सेंटर O and PA and PB are tangents drawn from an external point P। क्या लिखेंगे कि let us consider a circle with center O and PA and PB are two tangents drawn P इन्वर्टेड को बना दो, drawn from an external point P to prove क्या करना है कि सप्लीमेंट्री है, कौन कौन सा है, टेंजेंट्स के बीच का एंगल एंड लाइन ज्वाइनिंग एट द सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर पे, इस एंगल इस एंगल का सम कितना दिखाना है, सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 180, मतलब एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू क्या दिखानी है, 180 डिग्री। अब देखो ये हम इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिए थे कि इसको कैसे दिखाएंगे। देखो यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, नहीं क्वाड्रिलेटरल तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, हम जानते हैं ये रेडियस ये टेंजेंट है, तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। देखो ये दोनों 90 तो 180 हो गया, तो ये दोनों जो बच गए कितना होगा, 180 भी होगा, मतलब ना चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। अब लिखेंगे कैसे, तो पहला ये एंगल की जो वैल्यू हम देंगे 90 डिग्री, ये एंगल क्यों होगा 90 डिग्री, तो उसका बस इक्वेशन लिख देते हो ऊपर में कि सिंस OA इज रेडियस,
बहुत बार ये लैंग्वेज यूज की है, ऐसे लैंग्वेज करेंगे। वो एक रेडियस है एंड पी ए इज टेंजेंट। टेंजेंट है तो कहाँ पे है? एट पॉइंट ए, ठीक है। देयरफॉर एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलर इधर नीचे वाला भी 90 डिग्री होगा, तो हमको वहाँ पे फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे डायरेक्ट एंगल ओ ए बी पी बराबर 90 डिग्री। अब तो इस चारों क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। इसका वैल्यू इसको वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों निकल के आ जाएगा 180 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल बी दोनों मेंशन कर दिए यहाँ पे कि 90 है, 90 प्लस 90 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों का सम 180 होगा, 180 तो ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? एंगल ओ प्लस एंगल पी 180 इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 180 डिग्री। ये प्रूफ करना था। देखो टेंजेंट्स के बीच का एंगल और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे दोनों लाइन सेगमेंट जो सबटेन कर रही है सेंटर पे, दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये और ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। इसका मतलब दिया हुआ क्या है? गिवन क्या है? गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगी तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस भी होगा, एक रोम्बस है, ठीक है। मतलब गिवन हो गया कि ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है ना, जो सर्किल को टच कर रही है पी क्यू आर एस पे, और शो करना है कि ये ए बी सी डी जो है ये एक रोम्बस भी है। तो याद करो इस ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोला गया था कि इस तरह से देखोगे कि ए जो है पॉइंट ए, ये जो वर्टेक्स से देख रहे हो ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा। देखो ए पी, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से ए पी और ए एस एक क्या है? टेंजेंट है, तो दोनों बराबर होगा। इसी तरह से प्रोसीड करना है। और तो तुम प्रूफ क्या किए थे कि ये, देखो इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे? हम प्रूफ कर चुके थे पहले ही इतना, क्या इंट्रोडक्शन ही बोले थे, कितना याद रखोगे कि जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो वहाँ किसी भी क्वाड्रिलेटरल में था, कोई क्वाड्रिलेटरल था, कोई पैरेललोग्राम तो नहीं था। अब यहाँ तो कोई पैरेललोग्राम है, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये दिखा ही सकते हैं। अब तुम खुद सोचो कि हम अगर इतना प्रूफ करने आ रहा है हमको कि ए बी जो सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, इतना प्रूफ किए थे कि नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में? बशर्ते कि वहाँ पैरेललोग्राम नहीं था, क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन क्वाड्रिलेटरल बिना प्रूफ किए थे, तो यहाँ भी इतना प्रूफ कर सकते हैं। इतना याद होना चाहिए, इतना याद रहना चाहिए। अब देखो, अब हम ये प्रूफ तो कर लिए कि ये प्लस ये बराबर ये बराबर ये। अब इसमें एक स्टेप आ गया क्वेश्चन, क्या है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो तुम खुद ही बताओ कि ए बी प्लस सी डी लिखे हैं तो ये दोनों तो बराबर ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है ये। तो सी डी की जगह हम ए बी भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत है? अब बी सी प्लस ए डी है, बी सी प्लस ए डी, तो ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ बी सी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं, ए डी की जगह बी सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो 2 ए बी हो जाएगा, यहाँ पे 2 बी सी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? ए बी बराबर बी सी। और देखो इसमें क्या आया, देखो ये साइड और ये साइड तो बराबर होती ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है। उसके अलावा ए बी किसके बराबर आ गया? बी सी के बराबर। देखो ये ए बी सी डी के बराबर तो ऑलरेडी था ही, और अभी ए बी किसके बराबर आ गया? बी सी के बराबर। ए बी सी डी के बराबर भी आ गया और ए बी बी सी के भी बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है। तो ओवरऑल देखो तो चारों साइड्स इक्वल हो गए कि नहीं? तो जिस पैरेललोग्राम में चारों साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या होगी? रोम्बस होगी। अब तुम बोलोगे चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर भी तो होगा। नहीं, स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो यहाँ 90 डिग्री है या नहीं उससे तो मतलब ही नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि 90 डिग्री है नहीं। 90 डिग्री अगर रहेगा तभी हो पाएगा। स्क्वायर होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का भी होना चाहिए और ऑल साइड्स भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन रोम्बस होने के लिए मात्र एक चीज़ काफ़ी है कि चारों साइड्स क्या होनी चाहिए? बराबर, तो वो रोम्बस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तक प्रूफ करने आ गया, तो यहाँ बस ये स्टेप बढ़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में तो बस हमें लैंग्वेज लिखा हुआ था, ये सब तो हम खुद से मीनिंग किए हैं।
तो क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल को कहाँ पे टच कर रही है, पी क्यू आर और एस पे। तो इस तरह से लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक है। कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम which touches the circle at point P, Q, R and S, जो सर्कल को P, Q और R, S पॉइंट पे टच कर रही है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट है ए, इसीलिए ए पी और ए एस क्या होगा, बराबर। सिमिलरली बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी और बी क्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस एक में रीजन लिखेंगे, बाकी समय सिमिलर लिख देंगे कि सिंस ये ए जो एक्सटर्नल पॉइंट है देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस। क्यों बराबर है, क्योंकि ये टेंजेंट्स है, ए पी और ए एस क्या है, टेंजेंट्स है, जो कहाँ से खींचा गया है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक। अब सब में रीजन नहीं देंगे, ए पी बराबर सीधे लिखेंगे पी पी बराबर क्यू। याद करो उस टाइम बताए थे कि जिस तरफ ए पी रहेगा उसी तरफ बी पी भी रहेगा, तो बी पी बराबर बी क्यू रखेंगे, इधर ए पी है इधर ही बी पी होना चाहिए। तो ए पी लिखे, फिर क्या लिखेंगे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ए पी इधर है तो बी पी भी इधर ही होना चाहिए, तो ऐसे मत लिख देना बी क्यू बराबर बी पी। तो क्या लिखेंगे, बी पी बराबर बी क्यू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ लिखते हैं क्योंकि ये भी टेंजेंट्स है जो एक्सटर्नल पॉइंट बी से खींचा गया है। आगे देखो सी क्यू बराबर सी आर। अब यहाँ देखो बी क्यू जिधर रहेगा उधर ही सी क्यू, तो बी क्यू इधर है तो सी क्यू इधर लिख देना, और इधर सी आर तो इधर आएगा। अब देखो आगे डी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी आर और डी एस, डी आर उधर ही होगा जिधर सी आर होगा, तो सी आर इधर है तो इधर ही लिखोगे डी आर और इधर आ जाएगा डी एस। चार इक्वेशन को सम करेंगे, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या लिखे थे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है। तो क्या है, ए पी प्लस बी पी, इसको एक साथ में रखेंगे ताकि ए पी प्लस बी पी की जगह हम ए बी लिख पाए, प्लस इधर क्या बचा, सी आर और डी आर, तो सी आर प्लस डी आर। इधर लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में देखो ए एस, क्या लिखा हुआ है, ए एस कहाँ है, ए एस का पेड़ किस हिसाब से होना चाहिए, डी एस, तो ए एस और डी एस को एक साथ रखेंगे, ए एस प्लस डी एस। आगे क्या बचा, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ देखो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी सी आर डी आर, देखो सी आर डी आर की जगह लिख सकते हैं सी डी, सिमिलर देखो ए एस डी एस, ए एस डी एस की जगह लिख सकते हैं ए डी, और सी क्यू बी क्यू, सी क्यू बी क्यू की जगह बी सी। इतना तक हम प्रूफ किए थे कि नहीं पहले भी, ठीक है। इतना तक ये स्टेप कर देंगे। अब इसके बाद देखो हम ए बी प्लस सी डी लिखे हैं, ए बी प्लस सी डी लिखे हैं, लेकिन जानते हैं ये दोनों तो इक्वल ही है, ये दोनों इक्वल ही है। तो हमको तो ये दिखाना है कि ये साइड साइड बराबर हो। तो ए बी और सी डी आया है, तो ए बी प्लस सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पे ए डी है तो उसकी जगह बी सी लिख सकते हैं, ए डी की जगह लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि दोनों बराबर, ए डी और बी सी क्या है, बराबर है, बी सी प्लस बी सी। इसलिए हम दो बार बी सी लिख दिए है, क्योंकि यहाँ दो बार ए बी, ए डी सी डी की जगह ए बी क्यों लिखते, सी डी की जगह ए बी सी लिखते, क्योंकि ये दोनों साइड क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ये दोनों साइड इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट देके लिखेंगे रीजन, सिंस ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी, ठीक है। देखो टू ऑफ ए बी इज इक्वल टू टू ऑफ बी सी, ए टू कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ए बी बराबर बी सी, ठीक है। बट ए बी बी सी, ए बी किसके बराबर है, बी सी बराबर, लेकिन ए बी किसके बराबर था, सी डी के बराबर था, बट ए बी बराबर सी डी, देयरफॉर ए बी बराबर सी डी है और ए बी बी सी के बराबर हो गया, ये सब बराबर हो गया। देयरफॉर ए बी किस क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। देखो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर सी डी, और सी डी किसके बराबर है, ए बी की जगह बी सी, ए बी और बी सी बराबर हो गया,
अब बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर, यहाँ बराबर ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 से बराबर हो गया, डेट इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक। यहाँ पे हम ये दोनों का सम आया ही था, ये दोनों का सम इज इक्वल टू ये दोनों का सम आया ही था, बस यहाँ पे हमको ये दिखाना था कि ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी ना पैरेललोग्राम हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ही, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ क्वाड्रेट तो लिखा नहीं है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम है, तो ये ए बी तो सी डी की इक्वल है, तो हमको दिखाना क्या रहेगा, ये इसके इक्वल नहीं, मतलब ए बी और सी डी रहेगा, उसमें से हम क्या करेंगे, ए बी को रखेंगे और बी सी को रखेंगे, या फिर ए बी और ए डी को रखेंगे, कोई भी दो चलेगा, ये दोनों भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी, या फिर ये दोनों भी, ये दोनों इक्वल भी दिखा देंगे, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ऑलरेडी है, तो हमको दिखाना पड़ेगा ये दोनों इक्वल ना, या फिर ये दोनों इक्वल ना, कोई एक दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह जैसे हम लोग यहाँ पे इतना तक लिख दिए हैं, तो मान लो हम सोच ले कि ए बी और बी सी के इक्वल दिखाएंगे, तो यहाँ भी ए बी, तो यहाँ भी ए बी होना चाहिए ना, इधर ए बी रहेगा, इधर बी सी रहेगा, इसलिए हमने सी डी की जगह क्या लिख दिए, ए बी, क्योंकि सी डी और ए बी तो बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है, और क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी लंबाई, सी डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, बी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। गौर से देखो तो यहाँ भी तुमको ये दिखना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये और ये क्या हो गया, इसका टेंजेंट हो गया, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये और इसका ये क्या हो गया, टेंजेंट, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये और ये इसका क्या हो गया, टेंजेंट। और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट्स की लंबाई क्या होगी, लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। हम पढ़े हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, सब में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें सब में ये चीज़ अवश्य देखोगे, अब दिखना चाहिए। जैसे तुमको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए बी और ए सी की लंबाई, ए बी बराबर ए सी बराबर, तीनों दोनों बराबर नहीं है, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि ए बी की लंबाई क्या होगी और ए सी की लंबाई क्या होगी, गिवन बस इतना ही है। तो इस क्वेश्चन में तुमको दिखना चाहिए कि सी एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर यहाँ सी से डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसी सी से एक यहाँ पे टेंजेंट खिंचा गया, दोनों टेंजेंट की लंबाई इक्वल होती है, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 8 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर नहीं, लेकिन हमको निकालना है ए बी पूरी की लंबाई और ए सी की लंबाई, यहाँ भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ जितनी लंबाई उतनी लंबाई यहाँ भी होगी, लेकिन हमको इस दोनों में से कुछ भी नहीं पता है, तो मान लेते ये एक्स होगा, तो यहाँ ये भी एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किल को टच कर रही है, पॉइंट डी लिखा हो, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ए लिख देते हैं, यहाँ एफ लिख देते हैं, ठीक है। ये रेडियस हो गया, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये रेडियस है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये रेडियस है, सब यहाँ 90 एंगल बनाएगा, हम जानते हैं, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है ए बी और ए सी की लंबाई, इस पूरी की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, अब कैसे फाइंड करेंगे। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब देखो इसमें कैसे पता करेंगे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टफ इसमें यही रहेगा, नहीं तो इससे इजी क्वेश्चन ही रहेगा। प्रोसीड कैसे करना सुन में, जैसे ट्रायंगल देखोगे, ये सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्किल को, इतना कम समय कर देना, ठीक है। अब इसमें तुमसे पूछ रहा है ए बी और ए सी की लंबाई बताने के लिए, कैसे पता करेंगे। हम तो मान तो लिए इस दोनों की लंबाई क्या है, एक्स है, ठीक है। अब देखो लगभग सारे क्वेश्चन में इस तरह से दे, तो ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। कैसे प्रोसीड करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो देखो तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये 6 + x और ये 8 + x, इक्वेशन बनेगा तब ये एक्स की वैल्यू निकालेगा। हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन में यही करना होगा लगभग इस टाइप में, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल सकते हैं हीरोज फार्मूला से, हीरोज फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड हमें पता तो है तीनों साइड, लेकिन एक्स के टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो हम ट्रायंगल हीरोज फार्मूला से ट्रायंगल के एरिया निकाल रहे हैं, तो लेकिन एक्स के टर्म में आएगा। अब ट्रायंगल के एरिया हम निकाल लिए हीरोज फार्मूला से। अब देखो एक और तरीके से ट्रायंगल का फार्मूला निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर इसको ऐसे नीट करते जाओ, ठीक है, गौर से देखो तो 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखो ये एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
ये पूरा दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरा वाला ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल इधर दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, तीन ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो तीन छोटे छोटे ट्रायंगल है, यहाँ जो ये तीन छोटे छोटे ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल यहाँ बोर्ड पे देखोगे तो समझ में आएगा, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ इधर इधर, एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे, और एक ट्रायंगल ये, तीनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के तीनों को सम कर देंगे तो भी ABC के ट्रायंगल के बराबर होगा। और ट्रायंगल ABC का एरिया भी हम निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला से, ठीक। तो दोनों तरीक़ा से निकालेंगे और दोनों ट्रायंगल के एरिया को बराबर करेंगे, दोनों तो बराबर होगा ही, किसी भी तरीके से निकाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल ही रहेगा। अब इस तीनों ट्रायंगल को सम करके इस बड़े ट्रायंगल का एरिया आएगा, या फिर इस सीधे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाले हम लोग, दोनों बराबर ही होगा, दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला से हम इस बड़े बड़े ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, तीनों साइड पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। अभी छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, इस छोटे ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, तो ये छोटे ट्रायंगल के एरिया क्या लिखेंगे, देखो ये छोटे ट्रायंगल के लिए क्या काम करेगी, हाइट का, तो ये बेस हो गया और ये हाइट, और ये हाइट हो गई तो ये सर्किल का क्या है, रेडियस है, और इस रेडियस की लंबाई गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो रेडियस की लंबाई कितना गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला 4 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और देखो ये भी इस ट्रायंगल की हाइट है, और ये भी इस ट्रायंगल की भी हाइट है, तीनों ट्रायंगल की हाइट पता चल गई। तो हम पार्ट वाइज जो तीनों ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे तो किस फार्मूला से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो पहले हीरोन्स फार्मूला से बड़े वाले ट्रायंगल एरिया या छोटे ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल एरिया बराबर होगा, हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों छोटे ट्रायंगल का नाम लिखेंगे OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। देखो ये बराबर होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा तो एक्स वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इक्वेशन बन गई, इधर भी एक्स के टर्म में, इधर भी एक्स के टर्म में इक्वेशन बनेगा, इधर उधर करेंगे एक्स का, एक्स वैल्यू आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे तो हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एस निकाल के रखते हैं। तो ये पहले काम कर लेंगे कि इन ट्रायंगल ABC में एस बराबर निकालते हैं, क्या लिखेंगे, एस बराबर AB जोड़ BC प्लस CA/2। चलो AB कितना है, AB हो गया क्या है भी ये 8 + x प्लस ये वाला 6 8 14, CA कितना हो गया x + 6 बाई 2, ऐड करो 46 28 प्लस 2x बाई में 2, तो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे 14 + x बाई में 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 14 + x, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है इसके लिए BC और हाइट क्या है OD। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल के लिए देखो हाइट ये होगा तो बेस कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन, तो 1/2 इंटू AB इंटू हाइट क्या हो जाएगा OE प्लस हाफ इंटू ये ट्रायंगल बचा। इस ट्रायंगल के लिए हाइट अगर ये है ये वाली लाइन, तो बेस ये होगा, तो AC इंटू OF, वैल्यू जिसकी पता पुट करो, तो क्या वैल्यू पता है S की, क्या चाहिए 14 + x, तो 14 + x इंटू 14 + x माइनस A मतलब कोई ABC जानते हो ना, A मतलब ट्रायंगल का एक साइड, B मतलब दूसरा साइड, C मतलब तीसरा साइड, तो A मतलब 14, ये हो गया पूरा 14, S माइनस B आ गया, S कितना है 14 + x अब माइनस B कितना है ये 8 + x। अब देखो B के पहले माइनस है, तो B के पहले माइनस है तो यहाँ पे अगर 8 + x इसे डायरेक्ट मत लिख दोगे, माइनस है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, अब ब्रैकेट देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ही साथ में कर देते हैं, तो -a तो -x
प्लस एस माइनस सी। देखो एस तो हमको पता है 14 प्लस एक्स, एस माइनस सी, सी देखो कितना, ये तीसरा साइड लिखेंगे 6 प्लस एक्स, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस एक्स, ये रूट के अंदर आएगा। अब यहाँ देखो 14 प्लस एक्स, देखो ये 14 कैंसिल, तो क्या बचेगा इंटू एक्स, इंटू यहाँ देखो एक्स एक्स कैंसिल, तो 14 में से 8 गया तो 6, इंटू यहाँ भी देखो एक्स एक्स कैंसिल, तो 14 में से 6 गया तो 8, इतना बचा। इधर इधर 3 ट्रायंगल निकालेंगे, ये पहला ट्रायंगल निकालिए, ये दूसरा ट्रायंगल निकालिए और ये तीसरा ट्रायंगल निकालिए, तो 1/2 इंटू देखो बी सी कितना है 14 इंटू आई रेडियस होती है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 ये भी 4, प्लस 1/2 इंटू इसमें देखो ए भी कितना है, ए भी कितना 8 प्लस एक्स इंटू 4, फिर तीसरा ट्रायंगल 1/2 इंटू ए सी इंटू ए कितना है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स इंटू ये हाइट हो गई, ये ओ एफ, तो ओ एफ कितना है 4, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी, तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, देखो 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, इधर इसको कैलकुलेट करोगे तो ऐसे कंजेस्टेड हो गया। तो यहाँ से कट करोगे 2 2 जा 4, कितना बचेगा 14 2 जा 28 प्लस, तो 2 से 2 2 जा 4, तो क्या बचेगा 8 प्लस एक्स इंटू 2, 8 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस, सिमिलरली यहाँ से काटोगे 2 2 जा 4, तो क्या बचेगा 6 प्लस एक्स इंटू 2, इधर क्या बच रहा है 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट है 28 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x, ऐड कर दो 2x 4x प्लस यहाँ ऐड करो 28 12 कितना हो जाएगा 40, 56, 4 कॉमन आ रहा है x प्लस 14, इधर क्या बचा होगा 48x इंटू 14 प्लस एक्स। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालना, रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे इधर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर करोगे तो क्या लिखो 4 का स्क्वायर 16, आई इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ये इसका अलग अलग इस दोनों का स्क्वायर नहीं होगी, यहाँ पे प्लस है, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ऐसे ठीक है। ऐसा नहीं करना, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, यहाँ पे इंटू है इसलिए एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर करें तो पूरे होल का स्क्वायर होगा, बीच में है, बीच में प्लस माइनस प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो पूरे होल का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे 14 प्लस एक्स यहाँ भी 14 प्लस एक्स यहाँ भी, लेकिन ये 2 बार है, तो यहाँ एक बार यहाँ का एक बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार एक बार बचेगा, और ये इस पार्ट इधर से इधर क्यों कट गया, यहाँ बीच में क्या है इंटू है, तो इंटू है बीच में, तो ये पूरा टर्म पूरे टर्म के साथ कट सकता है, ठीक है। क्या बचेगा 48x बराबर 16 है, ये 14 प्लस एक्स तो 2 बार मैंने स्क्वायर लगाया है, तो एक बार बचेगा कि नहीं इधर x प्लस 14, ठीक, और देखो 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x बराबर x प्लस 14, ये x को इधर ले आते हैं, 3x में से x गया तो 2x बराबर 14, तो यहाँ से x बराबर 2 इधर ट्रांसपोज होगा तो 14 2 7 बचेगा, x बराबर कितना आ गया 7। अब यहाँ जो फिगर यहाँ पे इस तरह से बना हुआ था, ठीक है, तो ये 6 था, यहाँ पे 8 था, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 8 हो गया, यहाँ x माने थे यहाँ भी x माने थे। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो इस पूरी की लंबाई कितनी हो जाएगी 7 प्लस 6, इसकी लंबाई 7 प्लस 8, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, देखो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी ये वाला x है 7, ये 6, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और ए सी में देखो ए सी ये हो गया 7x, ये 8, 7 प्लस 8 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। क्वेश्चन में फिर लैंग्वेज लिखा हुआ है,
बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। ठीक, तो पहले क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो सर्कल को क्या करेगी, सर्कमस्क्राइब करेगी, है ना। देखो क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है ना, और ये सर्किल को P, Q, R और S पे क्या कर रही है, टच कर रही है। अब बोल रहा है कि सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सबटेन कर रहा है, फिर शुरू में पर लिखा हुआ है अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सबटेंड, अपोजिट साइड जो क्वाड्रिलेटरल का है, जैसे मान लो AB और CD, ये दोनों अपोजिट साइड्स का क्वाड्रिलेटरल का, ये दोनों सबटेन कर रही है कहाँ पे, सेंटर पे। अब देखो सबटेन कैसे करती, मान लो AB सबटेन करेगी तो A से ये इधर मिलाएंगे और B से यहाँ मिलाएंगे, तो अपोजिट साइड्स है सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो ये साइड यहाँ सबटेन किया, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे, एक और एंगल ना बनेगा, तो एक साइड ये होगा और दूसरा ये लेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड बोल रहा था, इसका अपोजिट तो यही होगा, तो ये भी सबटेन करेगा कहाँ पे, सर्कल पे, और ये दो एंगल यहाँ बन रहा है, दोनों का सम 180 दिखाना, सप्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे का, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री कब होगा, जब दोनों का सम 180 होगा। इसका मतलब यहाँ जो सेंटर है वो सेंटर, यहाँ पे एंगल AOB और एंगल COD, तुमको क्या दिखाना है, 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री, एंगल AOB और एंगल COD, दोनों का सम क्या, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ये दिखाना है। तो गौर से देखो कि एंगल AOB और एंगल COD कैसे आएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे तुम ऐसे प्रोसीड करोगे कि पॉइंट C एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर, देखो तो यहाँ पे ये टेंजेंट बराबर से तो कोई मतलब नहीं बनेगा, मान लो लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हमको निकालना है ये दोनों एंगल का सम। अब देखो इस दोनों एंगल का सम 180 दिखाना है, मतलब वैल्यू दिखाना है। हम जानते हैं इस पूरे का सम कितना होता है, 360 डिग्री, पता है कि नहीं। ठीक, तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लो तुम सोचोगे भी कि हम ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल लिख देते हैं, ठीक, लेकिन हमको यहाँ का वैल्यू तो कुछ नहीं निकालना है, जो हम फिर क्या करेंगे, दोनों टाइम कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 दिखाना, इस पूरे का सम जानते हैं हम 360 डिग्री, ठीक है। तो चलो, या फिर अपोजिट साइड तो ये दोनों पेयर भी तो बनता है ना, तो चाहे हम ये दोनों का सम 180 दिखा सकते हैं, कोई एक दिखाना पड़ेगा, दोनों नहीं, आइदर पेयर, कोई एक पेयर दिखाना होगा। तो मान लो हम कैसे दिखाएंगे, जैसे ये मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ऐसे अगर मेरी मीट कर देते हैं, यहाँ भी ऐसे मीट कर देते हैं, यहाँ भी ऐसे मीट कर देते हैं, यहाँ भी ऐसे मीट कर देते हैं, ठीक है, मीट कर दिए। अब हम लोग अभी वही प्रूफ किए थे कि ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, बराबर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या इक्वल, अभी प्रूफ किए थे। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो गया, तो जैसे हम पिछले में ये और ये इक्वल किए थे, इसका मतलब यहाँ पे ये और ये भी इक्वल होगा, और भी नहीं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट है, नहीं 1 और 2 ये दोनों इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ देखें तो ये दोनों ट्रायंगल भी कन्वर्ट अगर हो जाएगी तो ये 3 और ये वाला 4, ये दोनों भी बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ ये भी ये दोनों ट्रायंगल तो कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो ये 5 और ये 6 ये दोनों बराबर होगी। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कन्वर्ट होगी तो ये 7 और ये वाला 8 ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। हम जानते हैं इस पूरे का सम कितना होगा, 360 डिग्री। देखो ऐसे ही प्रोसीड करेंगे हम लोग। इसमें प्रूफ क्या करना है हमको, तो प्रूफ एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, या तो ये या तो इधर वाला BOC और BOC, नहीं तो AOD, या तो BCAD लो या तो ABCD लो, कोई भी एक पेयर हमको 180 दिखाना है। तो यहाँ पे दोनों लिखेंगे कि आइदर ये बराबर 180 और BC साइड लेंगे तो क्या लिखेंगे, BOC प्लस और दूसरा AD सबटेंड को यहाँ पे करा इसे, ये है ना AOD
180 डिग्री। दोनों में से कोई एक दिखाना था। कंसंट्रेट को पहले ये फिक्स कर लो कि हमको क्या दिखाना। मान लो ये दोनों 180 दिखाना है, सब बस एक ही दिखाना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक करना है, प्रूफ हो जाएगा। अब देखो हम जानते हैं इस पूरे का सम 180, हमारा ध्यान होना चाहिए किस एंगल पे, ये एंगल और ये एंगल दिखाना है हमको 180। AOB और दूसरा AB के साथ कौन सा है, CD है ना, तो CD देखो यहाँ और यहाँ सब्टेंड करनी चाहिए, कंफ्यूज मत करना। COD दोनों का सम 180 दिखाना। उसके देखो हम ये ट्रायंगल कन्वर्ट तो कर सकते हैं, तो 1 बराबर 2 होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिमिलरली करेंगे, लिखेंगे अब तब। चलो प्रूफ में हम लोग मान लो कि इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OQB, देखो ये रेडियस है तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट तो आराम से कर सकते हैं कि OB दोनों में कॉमन है। दूसरा ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल OPB और एंगल OQB, ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तीसरा देखो OP और OQ दोनों बराबर होगा क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल का। OP बराबर OQ होगा क्योंकि ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल OPB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQB किससे, RHS से। देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2। सिमिलरली 3 बराबर 4 और 5 बराबर 6, दूसरा 7 बराबर 8। ठीक, 5 6 तो यहाँ से मान लिख देते हैं, सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग प्रूफ किए थे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर करके हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। यहाँ पे हमको इस वाले एंगल्स की वैल्यू निकालना है, इसलिए ये वाला एंगल लिए कि 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर है और 5 6 के बराबर और 7 8 के बराबर है ना। देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इस तरह से ले, जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है हमेशा, ऐसा नहीं करना यहाँ 90 डिग्री दोनों ट्रायंगल ले लेना। ये दोनों ट्रायंगल नहीं, ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट करोगे तो नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखोगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना। ठीक है, इतना काम हम कर दिए। अब देखो ये दोनों की वैल्यू पता चल गई कि दोनों बराबर है, बराबर भी तो वैल्यू पता चला, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ये दोनों पता चल गया। हम जानते हैं इस पूरे का सम कितना होगा, 360 डिग्री। देखो कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 360 डिग्री। अब हम खुद जानते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर, दोनों अलग अलग क्यों लिखेंगे, या फिर 2 बार एंगल 1 लिख देंगे या फिर 2 बार एंगल 2 लिख देंगे, कोई भी लिखेंगे। देखो तुमको जो दिखाना है ये वाला एंगल लेना, ये वाला, ये जिसको हम डार्क किए ये वाला एंगल, ये एंगल दिखाना है तुमको, और इधर नीचे में ये वाला एंगल ये वाला दिखाना है। तो हमको सिर्फ 1 का काम है, 2 का नहीं। तो 1 और 2 दोनों बराबर है, तो 2 की जगह भी 1 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। देखो 3 और 4 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, तो 3 और 4 की जगह हम कौन सा लिखेंगे, जो हमको एंगल दिखाना उसमें तो 4 दिखाना है, 3 नहीं, तो 3 की जगह क्या लिखेंगे, 4, एंगल 4 + एंगल 4। यहाँ देखो 5 और 6 में, 5 और 6 में ये तो अंदर में 5 आ रहा है, 6 बाहर है, तो 5 चाहिए हमको, 6 की जगह क्या लिखेंगे, 5, तो एंगल 5 प्लस ये जो एंगल 5 + 6 लिखा हुआ है, तो 5 6 की जगह क्या लिखेंगे, 5। और 7 और 8 में देखो, 7 और 8 में, 7 और 8 में हमको इधर जो ये एंगल लेंगे तो 8 होना चाहिए, 7 नहीं, तो 8 लिख देंगे। 7 की जगह क्या लिख देंगे, 8, क्योंकि 7 और 8 क्या है, बराबर है, 8 + एंगल 8। और एंगल 1 एंगल 1, 2 ऑफ एंगल 1, एंगल 4 एंगल 4, 2 ऑफ एंगल 4, 2 सिमिलरली यहाँ भी 2 ऑफ एंगल 5 + 2 ऑफ एंगल 8 बराबर 360 डिग्री। तो सब में से 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 + एंगल 8 बराबर 360 डिग्री। 2 इधर ट्रांसपोज करोगे, 2 इधर ट्रांसपोज कर 2 नीचे आएगा तो कटिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हम इरेज करके लिख दिए, तो नेक्स्ट एक और लाइन लिखोगे। अब देखो 1 4 5 8, देखो 1 4 5 8, देखो 1 और 8 एक साथ में प्लस होकर क्या बनेगा, AOB,
एंगल 1 और प्लस एंगल 8, तो ये एंगल और एंगल को साथ में रख देते हैं और एंगल 4 और एंगल 5 को साथ में रख देते हैं। 1 और 8 मिलकर क्या बन गया, AOB प्लस, और 4 और 5 मिलके क्या बन गया, COD। आगे 180 यही प्रूव करना था। अब इसका दूसरा पेयर जो हमको दिखाना है कि BOC और AOD 180, तो सेम प्रोसेस से न रहेगा, कोई एक पेयर दिखा देंगे तो हो जाएगा। चौथी यहाँ लिख भी सकते हो कि सिमिलरली लिखोगे, लिख दोगे BOC प्लस एंगल AOD बराबर है, ठीक है, हो गया। ठीक, इस तरह से हमारे इस 10+2 चैप्टर का सर्किल पूरा कंप्लीट है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे सर्किल से, जो NCERT एग्जाम्पलर बुक के होंगे या फिर क्वेश्चन बैंक से होंगे, पिछले एग्जाम से पूछेगा क्वेश्चन जो सर्किल से रिलेटेड। लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे सर्किल से वो इसी बेस पे होगा, सब में यही कंसेप्ट यूज होगा, है ना। हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, सब में यही बेस यूज करेंगे। एग्जाम्स में भी इसी से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं। अब जो एक्स्ट्रा आएगा वो हम लोग करेंगे, वो कराया जाएगा।